नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, पूजा करते समय आपके दीपक की बाती कई बार तो पूरी जल जाती है और कई बार अधूरी रह जाती है। इसका क्या कारण होता है? तो दोस्तों, आज हम आपको बता दें कि जब आप पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करते हुए आपको महीने, 2 महीने या फिर कई साल हो जाते हैं, तो आपके जो इष्ट देव हैं उनकी कृपा आनी शुरू हो जाती है, उनका अंश आना प्रारंभ हो जाता है और वो आपको कुछ संकेत देना शुरू कर देते हैं। उन संकेतों से आप जान सकते हैं कि वे आपसे खुश हैं या नहीं हैं। उन संकेतों से आप जान सकते हैं कि जो पूजा आप कर रहे हैं वह उन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, और जो पूजा आप कर रहे हैं क्या वह उनको स्वीकार है या स्वीकार नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिन घरों में नेगेटिव शक्तियां होती हैं, यानी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वो उन घरों में नकारात्मकता फैलाती हैं और वे बुरी शक्तियां उन घरों में पूजा पाठ में विघ्न डालती हैं और वे आपको पूजा पाठ करने से रोकती हैं। क्योंकि जिन घरों में भगवान का पूजा पाठ, नियमित भगवान की प्रार्थना होती है, वहां पर नकारात्मक शक्तियां नहीं ठहर सकती हैं। इसलिए वो हर संभव कोशिश करती हैं कि किसी तरह से आपको पूजा पाठ करने से रोका जाए। क्योंकि भगवान की शक्ति के सामने बुरी शक्तियां नहीं ठहर सकती हैं। इसलिए अगर भगवान का नाम जपा जाता है तो बुरी शक्तियां वहां से चली जाती हैं। तो दोस्तों, पूजा पाठ करते समय यदि आपकी बाती में फूल बनता है तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आपके भगवान, आपके इष्ट देव आपसे बहुत प्रसन्न है और आपकी पूजा भगवान तक पहुंच रही है और भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। या फिर दोस्तों, दीपक की लो का भड़कना, दीपक का कम होना या तेजी से जलना, ये सभी संकेत भी आपके इष्ट देव ही देते हैं और ये सभी शुभ संकेत होते हैं। लेकिन कई बार जब हम बात करते हैं कि बाती पूरी जल जाए या फिर अधूरी ही जल जाए, लोगों की कुछ साइंटिफिक सोच भी होती है और वो कहते हैं कि तेल या घी कम था, इसीलिए बाती पूरी तरह से नहीं जली है। लेकिन हम आपको कई तरह से उदाहरण दे चुके हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तो ईश्वर है, और यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो ईश्वर नहीं है। और यदि आप ये कहेंगे कि आप विश्वास नहीं करते हैं तो यही साइंटिफिक बातें हो जाएंगी। इसीलिए साइंस तो भगवान के पूजने पर भी विरोध खड़ा करता है। साइंस कहता है कि ये पत्थर है। इन्हीं सब चीजों को हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहेंगे। ये कहानी कान्हा जी की है। आपने तो सुना ही होगा कि भक्त के वश में है भगवान। इस कहानी में एक मूर्ति में दिल के धड़कने की बात है। कान्हा की एक छोटी सी मूर्ति में उनका हृदय धड़क रहा था। तो ये सभी विश्वास की ही बातें हैं। इन्हीं चीजों को यदि हम साइंटिफिक तरीके से देखने लग जाएं तो मूर्ति में कैसे प्राण हो सकता है, किस तरह से मूर्ति में दिल धड़क सकता है। तो ये सब एक विश्वास ही है। मानो तो भगवान है और ना मानो तो पत्थर है। सब कुछ आपके विश्वास और आपकी भक्ति पर ही निर्भर करता है, जो ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करने के लिए आपकी सहायता करता है। तो आपका विश्वास जितना ज्यादा ईश्वर की भक्ति के प्रति दृढ़ होगा, उतनी ही जल्दी आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। और सनातन धर्म में तो दीपक का एक अलग ही महत्व होता है। सनातन धर्म के अनुसार दीपक देवता का प्रतीक होता है। इसीलिए सभी हिंदू लोग पूजा करते समय दीपक जलाते हैं और उसी दीपक के द्वारा आपको कई इस प्रकार के उदाहरण मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आपके इष्ट देव की कृपा आप पर है या नहीं। दीपक की बाती का पूरा जल जाना सकारात्मकता की ओर इशारा करता है। यानी यदि दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है तो आपकी पूजा पूरी तरह से भगवान ने स्वीकार कर ली है। यह इस तरफ संकेत करता है कि आपको आपके इष्ट देव की कृपा प्राप्त हो रही है। दोस्तों देखिए, भगवान हमें कृपा तो देते ही है और हमेशा उनकी कृपा हमें प्राप्त होती रहती है, पर हमें भगवान के द्वारा भेजे गए या भगवान के द्वारा दिए गए उन संकेतों को जानना होता है। अगर आप भगवान से कुछ बात करना चाहते हैं, आपके भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप भगवान से प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप रात को सोते समय राम राम जपते हुए सो जाइए और अपने मन ही मन में अपने प्रश्नों को भी दोहराइए। इस प्रकार भगवान आपके स्वप्न में आकर आपके प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। बहुत सारे लोगों ने इस विधि को आजमाया है और उनको उनके प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त हुए हैं।
दोस्तों, सब कुछ आपकी श्रद्धा भावना पर ही टिका हुआ है और ये विश्वास ही तो है जो कि आपके बड़े बड़े काम मात्र एक प्रार्थना से ही हो जाते हैं। यदि आप भगवान को मानोगे तो चमत्कार होगा, आपको दिव्य अनुभूति होगी, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। यदि आप पत्थर ही मानोगे तो आपको कुछ भी अनुभव प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में और रामचरितमानस में भगवान ने स्वयं बताया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, देश काल दिसी विधि सिहु माही, कहहु सो कहा जहाँ प्रभु नाही। इसका अर्थ है कि भगवान सब जगह है, सब वस्तुओं में है, कण कण में भगवान है। यानी कि भगवान हमारे सर्वत्र है, हर प्राणी में भगवान है। आपको अपने चारों तरफ जो भी कुछ दिखाई देता है सब भगवान की ही महिमा है। ये आपके विश्वास पर निर्भर करता है कि आप एक पत्थर को भगवान मानते हैं या फिर उसे पत्थर ही मानते हैं। तो दोस्तों, रही बात दीपक की लो की कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना, अधूरा रह जाना, फूल बन जाना, दीपक की बाती का भड़क जाना, ये सभी सकारात्मक संकेत हैं। ये सभी संकेत ईश्वर की तरफ से आते हैं और ईश्वर आपको संकेत देते हैं कि वे आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न हैं। आपकी जो पूजा पाठ है वह भगवान तक पहुंच रही है। आप इसे अशुभ बिल्कुल भी ना मानिए। जो भी लोग पूरी श्रद्धा के साथ भगवान को अपना मानकर उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, भगवान भी किसी न किसी संकेत के द्वारा उनको अपना अनुभव करा ही देते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।